नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसान अब 9 से 5 बजे तक करेगा काम। बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश का किसान सरकारी कर्मचारी की तरह काम करेगा। वह सुबह 9 बजे खेत में जाकर शाम 5 बजे तक वापस आ जाएगा। बिजली को लेकर सरकार के 2 लाख करोड़ के हुए 2 समझौतों की वजह से ऐसा होगा, जिससे प्रदेश 3 साल में आत्मनिर्भर होकर किसानों को दिन भर बिजली उपलब्ध करवाएगा। ऐसे में किसान शाम को घर आकर बच्चों के साथ टीवी देखते हुए वक्त बिता सकेगा। पहली बार कांग्रेस में एक भी मुस्लिम ब्राह्मण को टिकट नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने 25 में से 24 सीटों पर लोकसभा के टिकट घोषित कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी ने किसी भी मुस्लिम या ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। अब केवल एक सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर पर टिकट की घोषणा शेष है। यह सीट एसटी आरक्षित है, तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि पार्टी किसी मुस्लिम या ब्राह्मण नेता को टिकट दे। कांग्रेस ने जयपुर से सुनील शर्मा को टिकट दिया था। ब्राह्मण समाज का यह एकमात्र टिकट था, लेकिन सुनील शर्मा के आरएसएस समर्थक संस्था जयपुर डायलॉग्स से कनेक्शन होने को लेकर भारी विवाद हो गया था। बाद में टिकट बदल दिया था। कक्षा 9 की किताबों पर यूके का झंडा, शिक्षा मंत्री बोले यह घोर आपत्तिजनक है, इसकी जांच होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों के कक्षा 9 की किताब के कवर पर यूनाइटेड किंगडम यूके का झंडा छपने के बाद विवाद हो गया है। टीचर्स और कर्मचारियों ने विभाग में शिकायत दी। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी को जांच के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, जिसने भी यह किया है धन कमाने के लिए किया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 50,000 से ज्यादा की नकदी पर रहेगी निगरानी। अपने साथ अगर आप 50,000 से अधिक की नकदी राशि लेकर जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इस राशि के बारे में आपसे पूछताछ हो सकती है। लोकसभा चुनावों में अवैध धन के उपयोग की आशंका के चलते निगरानी दलों द्वारा पैसों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। 50,000 से अधिक की नकदी ले जाने पर संबंधित व्यक्ति को पूरी डिटेल देनी होगी। कार्य, शादी विवाह में खरीद, व्यापार एवं अन्य कार्य के लिए अपने साथ 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि साथ लेकर नहीं जाए, ताकि उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि अगर एक वाहन में 1 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं और उनकी नगद राशि का जोड़ 50,000 से अधिक है तो वो भी उस दायरे में आएगा। 8वीं बोर्ड परीक्षा कल से 8वीं की बोर्ड परीक्षा 28 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा के साथ प्रारंभ होगी। इसके बाद 30 मार्च को गणित, 1 अप्रैल को विज्ञान, 2 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 3 अप्रैल को हिंदी और 4 अप्रैल को तृतीय भाषा की परीक्षा होगी। राजस्थान में 2 दिन बरसेगी आग, फिर मिलेगी हल्की राहत। राजस्थान में 2 दिन आज और कल भीषण गर्मी का असर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर जोधपुर संभाग में दिन में पारा 52 डिग्री से ज्यादा रहने की आशंका जताई है। हालांकि 29 और 30 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से आंशिक राहत मिलेगी। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की राजस्थान की 12 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। पहले चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। बाड़मेर लोकसभा सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को सर्व समाज के साथ मीटिंग की। बाड़मेर के गेहूं रोड स्थित आलोक आश्रम में हुई सर्व समाज की बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भाटी ने 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की। ऊंट की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, 16 ऊंट करवाए मुक्त। बीकानेर में पुलिस ने ऊंटों की तस्करी करने पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ट्रक में 16 ऊंटों को बांधकर क्षेत्र से हरियाणा व दिल्ली के बूचड़ खाने लेकर जा रहे थे और पुलिस से बचने के लिए सभी ऊंटों के हाथ पैर मुंह पर रस्सी बांध रखी थी। उदयपुर एयरपोर्ट पर 31 मार्च से लागू होगा समर शेड्यूल। उदयपुर के डब्बोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर 31 मार्च से लागू किए जा रहा समर शेड्यूल 26 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा। नए शेड्यूल के तहत अब उदयपुर एयरपोर्ट से कुल 8 शहरों के लिए 21 फ्लाइट्स होंगी।
राजस्थान में भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राजस्थान में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों सीटों पर भाजपा ने सांसदों का टिकट काट दिया है। जैसलमेर की गलियों में पैदल घूमे सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम इन दिनों जैसलमेर की यात्रा पर हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पटवा हवेली का दौरा किया। इस दौरान वे जैसलमेर की गलियों में पैदल चले। लोगों ने उनका अभिवादन भी किया। सिंगापुर राष्ट्रपति के साथ आए कई विदेशी मेहमानों ने भी पटवा हवेली का विजिट किया। गोगामेडी के हत्यारों के निशाने पर जयपुर के बिजनेसमैन। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को एनआईए की टीम जयपुर लेकर आई है। एनआईए की टीम लॉरेंस बिश्नोई के दोनों गुर्गों से सोडाला थाने में पूछताछ कर रही है। पिछले 4-5 दिन से चल रही पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि इनको सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ ने शराब कारोबारी को मारने का टास्क दिया था। 2 दिन बाद आज खाटू श्याम में दर्शन शुरू। 2 दिन तक बंद रहने के बाद आज खाटू श्याम मंदिर को सुबह 5:30 से दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। वहीं अब यहां सुबह श्रृंगार आरती और शाम को होने वाली संध्या आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। सफाई कर्मी भर्ती आवेदनों में आज से करवा सकेंगे संशोधन। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई 24,000 से अधिक गई सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बुधवार से आवेदनों में संशोधन करवा सकेंगे। डीएलबी की ओर से बुधवार से संशोधन के लिए वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। संशोधन पत्र के अलावा अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्रों के साथ नए आदेशों के तहत नगरीय निकाय के ठेकेदार से 1 साल सीवरेज व सार्वजनिक सड़क साफ किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। 9 साल में तीसरी बार सबसे ठंडा रहा मार्च। इस बार मार्च में बीते सालाएं की तुलना में कम गर्मी पड़ी। इसका कारण है शुरुआत में ही पश्चिमी विक्षायब के प्रभाव से जमकर ओले बारिश का दायर चला। राजधानी जयपुर में भी लगातार दाएं दिन अच्छी बारिश आने से दाएं हफ्ते तक दिन रात का तापमान सामान्य से ऊपर ही नहीं गया। इसके बाद दाएं कमजायर पश्चिमी विक्षायब ने तापमान काएं छड़ने ही नहीं दिया। अवकाश के दिन खुले रहेंगे ऑफिस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 29, 30 तथा 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन जिले के समस्त विभाग, कार्यालय तथा विद्यालय अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार चुनाव के लिए मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण जल्द ही करवाया जाएगा। इसके मध्य नजर संबंधित कार्मिक का ड्यूटी आदेश तहसील कार्यालय के मार्फत संबंधित को तामील करवाकर इसकी सूचना नियुक्ति प्रकोष्ठ को भिजवाई जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों द्वारा मुख्यालय नहीं छोड़ा जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की व्यक्तिश जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। ईपीएफ का अधिकारी 1.5 लाख लेते गिरफ्तार। जयपुर एसीबी ने आज जयपुर में तैनात कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के प्रवर्तन अधिकारी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी ने प्रवर्तन अधिकारी के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। इस दौरान रिश्वतखोर दीपक बड़जात्या के घर से एसीबी को 9 लाख रुपए नगद मिले हैं। आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी एसीबी सर्च कर रही है। सांवरा सेठ के भंडार से निकले 13 करोड़ की राशि। श्री सांवलिया जी का 24 मार्च को भंडार खोला गया था। पहले दिन बैंक कर्मियों की छुट्टी होने के कारण बंडल बनाकर स्ट्रांग रूम में रख दिया था। मंगलवार को आगे की गिनती हुई। दोनों दिनों को मिलाकर लगभग 13 करोड़ 1,80,000 रुपयों की काउंटिंग हुई है। सोने चांदी का तोल अभी भी बाकी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फूट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज हैं। वे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी एमवीए से अलग लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बुधवार को 8 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।